अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बकरे की मज़ेदार सी कलेजी। जैसा कि आप लोगों को पता है बकरा ईद आने वाली है और कलेजी तो सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तकरीबन ईद पे सबके घर ही कलेजी पकाई जाती है और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है और आप लोगों को मैं बहुत परफेक्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। हर चीज़ को मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कलेजी को और जो फेफड़े होते हैं उनको अच्छी तरह से काट कर वॉश कर लिया है। एक दफ़ा साफ़ पानी से इनको वॉश कर लेना है। अब हम इनकी स्मेल ख़त्म करेंगे। इसमें हल्की फुल्की सी स्मेल होती है, जब हम खाते हैं उस टाइम ये फ़ील हो रही होती है, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं ना हमक हमक सी आ रही होती है। उस चीज़ को हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, कलेजी को हम एक बाउल में डाल देंगे और इसमें हमने 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड कर देना है और हमने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के नमक ऐड कर देना है। ये इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा और इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको भी निकाल देगा और कलेजी को सॉफ्ट भी करेगा। सिरका हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मल लेना है और इसको हमने 10 मिनट के लिए रख देना है। बहुत दबा दबा के नहीं मलना, बस एक दफ़ा मिक्स करना है। कलेजी नरम होती है, वो टूट जाएगी। अब हम फेफड़े हैं इनको देख लेते हैं। इनकी स्मेल को हम इस तरह से ख़त्म करेंगे कि हमने हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी किसी चीज़ की स्मेल को बहुत जल्दी ख़त्म करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इससे इनकी स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हमने इसमें हल्दी को मिक्स करके सिंपली मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इनको ढाँप कर रख देना है। ठीक है, हमारा मकसद है कि इसका पानी निकालना। 5 मिनट गुजर चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर रखे हुए। अब हम ढक्कन उठाएंगे और देखें कितना ज़्यादा पानी इसने छोड़ दिया है। सारा पानी इसका निकल चुका है और इसकी सारी स्मेल भी इस पॉइंट पर ख़त्म हो चुकी है। इस पानी को हमने करना ये है कि इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इस पानी को कहीं भी यूज़ नहीं करना, इस पानी को हमने ज़ाया कर देना है। अब हम कलेजी को देख लेते हैं। इसको रखे हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी है और देखिए इसका सारा एक्स्ट्रा ब्लड निकल चुका है और सारा जिसमें एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकल चुका है। अब मैं इसको एक दफ़ा साफ़ पानी से वॉश कर लूँगी। देखिए कलेजी का सारा ब्लड निकल चुका है और कितनी साफ़ सुथरी कलेजी हो चुकी है और इसका कलर भी देखिए। दोनों चीज़ों को पानी से वॉश कर लेना है। अब हमने एक मिक्सचर तैयार करना है इसको पकाने के लिए। उसके लिए हम 1 कप भर के दही ले लेंगे। 1 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून, ठीक है, और हाफ़ चम्मच इसमें चली जाएगी सुरख मिर्च पीसी हुई और दरदरी कुटी हुई हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। नमक हमने यहाँ पर अभी नहीं ऐड करना, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे इसको। यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब हम इसके तड़के के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको पकाने के लिए सामान देख लेते हैं। यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लेकर काट लिया था, वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 बड़े साइज़ के लहसुन की गुत्थी लेकर उसको छील लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें जाएंगी 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें ज़रा ज़्यादा डालेंगे, ज़रा इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है कलेजी में। इनको करेंगे ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल और कुछ खड़े मसाले जाएंगे इसमें। उसमें हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 जो है तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और 2 लौंग ऐड कर देने हैं। खड़े मसाले लाजमी ऐड करने हैं, इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है प्याज और अदरक लहसुन का, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। हम जब पेस्ट बना के ऐड करेंगे बहुत ही क्रीमी सी ग्रेवी बनेगी कलेजी में और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा इसका। 5 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करके इनको सॉफ्ट कर लेंगे। अब हमने ऐड कर देनी है कलेजी और फेफड़े इसके अंदर, ठीक है। इनकी हम बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, इसी तरह से हमने बुनाई करनी है और इसके साथ ही टमाटर भी मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढाँप कर रख देंगे, ठीक है। 5 मिनट गुजर जाने के बाद अब हम इसको खोलेंगे और देखिए टमाटर किस कदर सॉफ्ट हो चुके हैं। एक दफ़ा हमने हिलाना है टमाटरों को, इस तरह से ऊपर आए होंगे टमाटर, आप लोग चम्मच के साथ ज़रा उनको दबाइएगा और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, ये नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए टमाटर बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके हैं, अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब टाइम आता है इसमें जो हमने मिक्सचर दही का और स्पाइसेस का बनाया था वो ऐड करने का टाइम आ चुका है। इसको हमने ऐड करके मिक्सचर को एक दफ़ा हमने इस मिक्सचर को हिलाना है। नमक अभी तक हमने ऐड नहीं किया हुआ, या आपने याद रखना है नमक अभी हमने ऐड नहीं करना। अब हम इसको 40 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दही ऐड करने के बाद 40 मिनट दम लगाने के बाद अब फिर हम इसको चेक करेंगे।
40 मिनट गुजर चुके हैं। बीच बीच में आप लोगों ने चेक करते रहना है, कहीं पानी तो नहीं कम हो रहा या फिर ये जल तो नहीं रहे। अंदर अंदर आपने 1-2 बार चेक कर लेना है। 40 मिनट रख के छोड़ नहीं देना। मैंने इसको 40 से 45 मिनट के बाद खोला है और यहाँ पर कलेजियाँ भी गल चुकी हैं अच्छी तरह। अब इस पॉइंट पर हमने नमक ऐड करना है। नमक पहले ऐड नहीं करना, अगर हम पहले नमक ऐड करके पकाते हैं तो कलेजियाँ हार्ड हो जाती हैं। और इसमें खुशबू के लिए, अच्छे से फ्लेवर के लिए पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, साबुत खुश्क धनिया। और हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें 1 लेमन का रस ऐड कर देना है इसको चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बनकर हमारी तैयार होने वाली है। और 1 चम्मच भर के गरम मसाले का ऐड कर देना है। ये हमने चीज़ें लास्ट पे ही ऐड करनी होती हैं, इसको पहले ऐड नहीं करना, इनका ना तो फिर वो फ्लेवर रहता है और ना ही खुशबू अच्छी आती है। 1 चम्मच लास्ट पर हमने ब्लैक मिर्चों का हाफ़ चम्मच ऐड करना है। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी कलेजी मसाला रेडी है। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ठीक है। और इस रेसिपी को आप लोगों ने ईद पर बनाना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों में से किस किस को कलेजियाँ पसंद है और किस किस की फ़ेवरेट है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।